बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट्स हैं और ये तमाम के तमाम जो है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए हैं, थीटा की वैल्यू, थीटा की आप कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। यानी ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होता है या इक्वेशन होती है जो हमेशा ट्रू होती है, कोई सी भी वैल्यू जो है ना आप जो है वेरिएबल की पुट करें। तो फर्स्ट पार्ट इसका शुरू करते हैं। साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, अब इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो तो आपने क्या करना होता है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर में वैल्यू होती है उसका कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी से आपने डिवाइड करना होता है। तो इससे जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है जी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा है तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा, उसी से हमने न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हम जो है वो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब हमारे पास न्यूमिनेटर उसको मल्टीप्लाई करूंगा आपस में तो ये आ जाएगी जी साइन थीटा इनटू 1 प्लस कॉस थीटा और डिनोमिनेटर के अंदर जो है ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, उसमें क्या होगा 1 का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। उसमें क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली का स्क्वायर और सेकंड टर्म जो है उसका स्क्वायर दरमियान में माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमारे पास एक आइडेंटिटी है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1। और यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाऊँ तो ये साइन स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं जो है वो साइन स्क्वायर थीटा जो है वो पुट करता हूँ साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अब इसकी जगह जो है वो साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्यों किया है, उसकी वजह क्या है कि आप राइट हैंड साइड को देखेंगे तो आपके पास जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो साइन थीटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास जो कॉस के थीटा या कॉस थीटा में वैल्यूज थी उसको मैंने साइन थीटा के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ से देखें ये एक साइन थीटा आपका एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा और इसी तरह नीचे जो है वो आपके पास साइन थीटा और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड ही है। तो यहाँ आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट जी सेकंड पार्ट, साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम साइन थीटा से दोनों वैल्यूज को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा जी साइन थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखो कोसेकेंट थीटा और साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यानी कोसेकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं साइन थीटा एज इट इज और कोसेकेंट थीटा की जगह लिख देता हूँ जी 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और हमारे पास आइडेंटिटी है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू 1 और यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो आपका होता है जी कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है सीकेंट स्क्वायर थीटा के और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट, कोसेकेंट थीटा माइनस सेकेंट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा।
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हम लेते हैं और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करते हैं। अच्छा, अब देखिए कोसेकेंट थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल जो है वो साइन थीटा है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ 1 ओवर साइन थीटा, और इसी तरह सीकेंट का रेसिप्रोकल जो है वो 1 ओवर कॉस है, तो वो हम लिखते हैं जी 1 ओवर कॉस थीटा, और इसी तरह नीचे जो है 1 ओवर साइन थीटा प्लस 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा, अब देखो ऊपर वाले को सॉल्व करूँ तो इसका एलसीएम जो है वो आ जाएगा हमारे पास जो है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा को जब इस पे करेंगे तो आपके पास कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा जी कॉस थीटा, और इसी तरह जो है साइन थीटा और कॉस थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन थीटा। इसी तरह यही काम जो है वो हम नीचे करेंगे, यहाँ भी आपका एलसीएम जो है वो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, और ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको जो है फर्दर में आगे करूँ तो ये हो जाएगा जी आपके पास जो है वो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये वाली वैल्यू जो ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, और दूसरी वैल्यू जो है वो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है अब नीचे आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है इससे कैंसिल हो जाएगी, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ऊपर वैल्यू आ जाएगी जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए आप राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमने 1 लेके आना है, तो 1 के लिए मैं यहाँ से कॉस थीटा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो फिर भी 1 आ सकता है, यानी कॉस थीटा ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा, और इधर आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर अगेन आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, यानी कॉस थीटा को 1 से किया कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो है वो साइन थीटा, और यही काम जो है वो नीचे यहाँ से भी मैं कॉस थीटा को कॉमन लेता हूँ तो आपके पास 1 प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी 1 माइनस, अब साइन थीटा और कॉस थीटा टेन थीटा की इक्वल होता है, और इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस टेन थीटा, और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है जी फोर्थ पार्ट, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। अच्छा, टेन थीटा आपके पास है जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा आपके पास है जी कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस थीटा को किस पे डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 के इक्वल होता है, और इसको तरतीब से लिखे तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है जी फिफ्थ पार्ट, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। अब दोनों का एलसीएम ले तो वो हमारे पास आ जाएगा जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसी तरह कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी डिनोमिनेटर के अंदर ये वाली और ये दोनों वैल्यू जो आपका एलसीएम होगा। अच्छा, अब एलसीएम को जब इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास प्लस वाली वैल्यू आ जाएगी, और प्लस वाली वैल्यू को प्लस वाली से वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह जब इस वैल्यू को हम एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास माइनस वाली वैल्यू बच जाएगी, और माइनस वाली वैल्यू को जब
अगेन जो है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ हम जो है वो फार्मूला लगा देंगे a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर वाला, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह इसके ऊपर a माइनस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो ये आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर के अंदर देखें हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो हमारे पास फार्मूला जी a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कॉस थीटा इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये प्लस में वैल्यू है, ये माइनस में, इसको हम कैंसिल कर देते हैं आपस में। कॉस थीटा ये है कॉस स्क्वायर थीटा और एक ये हमारे पास वैल्यू है, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी जी 2 कॉस स्क्वायर थीटा और इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा यह हमारे पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे इसी तरह हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब देखो ऊपर वाला जो है वहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और इसी तरह नीचे देखें। अब देखें हम राइट हैंड साइड में हमारे पास जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा जी माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये वैल्यू एज इट इज जो है लिख दी। अच्छा नेक्स्ट देखो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास 1 के इक्वल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डेट इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट हमारे पास जो है सिक्स्थ पार्ट 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ हम जो है वो राइट हैंड साइड को लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को भी लेके अब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम राइट हैंड साइड को लेते हैं। कोसेकेंट थीटा है, कोसेकेंट थीटा 1 ओवर साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और होल स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम ले, हमारे पास वो साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर आपके पास क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा और होल स्क्वायर। अब इसको मैं अलग-अलग करूं तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा और ये ऊपर वाला एज इट इज हम लिख देते हैं कॉस थीटा होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर ओवर, अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर और इसको मैं फिर लिखता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और ये आपके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो 1 प्लस कॉस थीटा और एक दफ़ा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा अब देखें ये स्क्वायर जो है वो 1 प्लस कॉस थीटा से एक वैल्यू खत्म हो जाएगी और बाकी आपके पास ऊपर बच जाएगा जी 1 प्लस कॉस थीटा और इसी तरह नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा और यही आपकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव होगी।